तो मतलब साहब अब आप जो है यू आर नाउ अब एक तजिया निगार की नज़र से हम सब आपको देखते हैं। आपने जर्नलिज्म में काम किया। एक तजिया निगार की दूरअंदेशी होती है, एक प्रिडिक्शन करता है। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट सर? देखिए अभी अब एक हाइब्रिड मॉडल पे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। व्हाट डू यू थिंक, आपको आगे ये मॉडल नजर आता हुआ कंटिन्यू होता हुआ देखा? आपकी क्या प्रेडिक्शंस है फॉर फ्यूचर विथ योर जर्नी थ्रू केओस? आर वी गोइंग टू बी लिविंग थ्रू केओस? इज देयर गोइंग टू देखिए, बी हमें तय करना है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं कि सिक्योरिटी स्टेट है। ये तो हम 80 साल में नहीं तय कर पाए। नहीं तो नहीं तय, अगर आप नहीं तय करेंगे तो इसी क्योस में रहेंगे आप। अच्छा, मुझे तो लगता है हमने तय कर लिया कि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं। तो We are a security अब state. मसला ये ना कि हाइब्रिड से आप क्या कहना चाहते हैं। चीज़ ये है कि अगर आप जुडिशरी का बहुत हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत गंदा रोल रहा है पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में। उसमें यानी एक आखिरी होप होती है जुडिशरी, तो अगर वहीं होप ख़त्म हो जाए, जिससे होप हो, तो जाहिर है उसके बाद तो एक बेबसी होती है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। अभी अगर हम रीसेंट चीज़ को भी देखें, हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं काजी फायज ईसा साहब, उनके अब जो है सारे जितने भी उन्होंने जजमेंट्स पास की थी वो टर्न हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, पाकिस्तान इल्म का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। पाकिस्तान में जो किताबें छप रही हैं वो 400 छपती हैं, 500 छपती हैं। सही। इसके मुकाबले में जो आप उस मुल्क का हाल देख लें, जो मुल्क पिछले 40 साल से क्राइसिस में है, ईरान जी। वहाँ किताबों की सर्कुलेशन जो है 10-10 हज़ार होती है, 20-20 हज़ार होती है, इससे भी शायद ज़्यादा होती हो उसमें। यहाँ अगर आप आर्काइव्स तलाश करने जाएं तो अखबारों की, रिसालों की आर्काइव नहीं मिलेंगी, बल्कि ऐसी आपको पुराने, अगर आप चीज़ें कुछ जैसे डॉन ने अपने डिजिटलाइज कर लिया और कुछ लोगों ने किया तो वो फिर शायद महफूज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि अगर आप पुराने अखबारात तलाश करना चाहें, पुराने रिसाले तलाश करना चाहें। अभी एक दोस्त है लाहौर में, वो कह रहा था कि उसने पूरा व्यू पॉइंट की कलेक्शन की थी, सारी न्यूज़ लाइन की कलेक्शंस की थी उसने फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को वो दे दी उसने, और फिर पता चला कि वो कहीं डंप कर दी गई वो सारी। अब मुझे अगर व्यू पॉइंट का कोई पुराना एडिशन देखना हो तो मैं कहाँ से देखूँ? मुझे कोई न्यूज़ लाइन के पुराने एडिशन देखना हो। इसी तरह किताबों का हाल आपको जो है वो शायद उर्दू बाज़ार या इन जगहों पे या रीगल चौक के, मैं तो कराची की बात करूँगा, लेकिन वहाँ भी, लाहौर वगैरह में भी जब सर ऐसा है, रीडरशिप भी कम है, तो व्हाई राइट अ बुक? व्हाई नॉट डू समथिंग दैट विल गेट, मतलब जिसमें ज़्यादा एक्सेस हो? आप क्या समझते हैं किताब लिखने की अहमियत? क्योंकि किताब रेफरेंस होती है। आप आप देखें कि अभी भी हमारे जितने भी लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो अखबारात को कोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं किताबों को कोट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उसने ये लिखा है जी उसने। तो इसका मतलब है जो लिखने की अहमियत है वो कम नहीं हुई है, हमने ख़ुद उस अहमियत को कम कर रहे हैं। अखबार भी अगर अपना स्टाइल चेंज करें, अपनी मार्केट का स्टाइल चेंज करें उसमें। अब मैं अखबार अगर 30 रुपए का या 40 रुपए का ख़रीदूँ तो मैं सिर्फ इश्तिहार के लिए तो नहीं ख़रीदना चाहूँगा। बिल्कुल। तो स्टाइल नहीं चेंज किया, अखबारात ने अपना स्टाइल नहीं चेंज किया। आप ठीक है ऑनलाइन चले जाएं। जो हमारे यहाँ जो नई जनरेशन है उसको ज़ाहिर है वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। हम सभी मोबाइल से एडिक्टेड हो गए हैं, लेकिन हम अगर देखें तो मोबाइल ने हमारे जहनों को कैप्चर कर लिया है। हमारे आई कांटेक्ट ख़त्म हो गए हैं। सही बात। हमारा कांटेक्ट मोबाइल से ज़्यादा होता है, सामने बैठने वाले से कम होता है उसमें। तो इस चीज़ को देखना होगा कि आप जो है आप कितने वक्त एक मोबाइल के साथ इंगेज रह सकते हैं।